हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ARK ट्रेडर में। ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी खुद की स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो वो स्ट्रेटजी के पीछे भागता है। कोई हमें ऐसी कोई स्ट्रेटजी बता देता जिससे हम जो है लाखों कमा लेते हैं, जिससे हम 50,000 लगाएं और लाखों कमा लें, जिससे हम 20,000 लगाएं और 50,000 कमा लें। दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है जो मार्केट में 100% काम करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 पॉइंट बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपनी खुद की जो 10 पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप खुद की अपनी स्ट्रेटजी बनाकर मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना लीजिएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इन 10 प्रॉफिट जो 10 पॉइंट मैं बताने वाला हूं, इसे मार्केट में अप्लाई करते हैं तो आप इसका रिजल्ट खुद ब खुद देखिएगा। ये जो मैं 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं दोस्तों, ये 10 पॉइंट मैंने खुद मार्केट में अप्लाई किया है। मैं शुरू शुरू में जब मार्केट में आया था तो मैंने आपको अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था दोस्तों। लगभग मैंने 3-4 वीडियोस देखी थी और फिर उसके बाद सिर्फ मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, लेना और जो है कि मार्केट में अपने ट्रेड को कैसे प्लान किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, ये तमाम चीज़ें मुझे नहीं आती थी, ठीक है? तो इसीलिए मैंने इसका एक कोर्स बना दिया है दोस्तों, जो जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहाँ पर आप जाके मेरे उन तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। और मैं जल्द ही ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो लाने वाला हूं, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और जो 10 पॉइंट होने वाला है दोस्तों, वो हमारे सभी ट्रेडर्स भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी आप नए हैं तो अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों, जब भी एक नया ट्रेडर ट्रेडिंग की दुनिया में आता है तो वो स्ट्रेटजी के पीछे भागता है। कोई ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी करके बेचता है तो कोई कुछ स्ट्रेटजी करके बेचता है। दोस्तों, आप अपनी खुद की प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, इन 10 पॉइंट्स में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में आपको समझाया है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं दोस्तों, तो आप सही में अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना पाइएगा। तो चलिए, मैं आपका बिना समय गवाए उन 10 पॉइंट्स को डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहली जो पॉइंट है दोस्तों, उसका नाम है गोल सेटिंग, ठीक है? सबसे पहला जो पॉइंट है उसका नाम है दोस्तों गोल सेटिंग। पहले डिसाइड करें कि आपकी स्ट्रेटजी का मेन गोल क्या होगा, ठीक है? पहले ये हम डिसाइड करें कि जो हम स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं उसका मेन गोल क्या होगा। पहला जो पॉइंट है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्या जो हमारा पहला गोल है वो ये होगा, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और सेकंड जो हमारा गोल होगा, जो हमारा मकसद होगा दोस्तों, वो होगा रिस्क कम करना, ठीक है? रिस्क कम करना या फिर इनकम को जनरेट करना। जो तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों वो क्या है, इनकम को जनरेट करना, ठीक है? तो ये 3 पॉइंट है जो आपको अपनी गोल सेटिंग में, आप जब भी कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो इसमें जरूर आप ऐड करिएगा। सबसे पहला क्या है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना आपका गोल होने वाला है, या रिस्क को कम करना होने वाला है, या फिर इनकम को जनरेट करना होने वाला है, ठीक है? अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। पॉइंट है दोस्तों रिस्क टॉलरेंस। क्या आपने रिस्क टॉलरेंस के बारे में सुना है? आपकी रिस्क टॉलरेंस डिटरमाइन करें कितना रिस्क लेना सही है, ठीक है? जब भी हम ट्रेड में आते हैं दोस्तों, तो हमें ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, और अगर लॉस हुआ तो कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है? हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं दोस्तों, तो उसमें हमारी कोई भी रिस्क नहीं होती है। हम अगर हमारे पास मान लीजिए 10,000 कैपिटल है दोस्तों,
ठीक है, हमारे पास 10,000 कैपिटल है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये मान लीजिए ये हमारी जमा पूंजी है। अगर ये 10,000 खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा दोस्तों, हमारे पास ज़ीरो बचेगा। तो हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग में आते हैं, जब भी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो जितना आपको सुनहरा इसमें भविष्य दिखता है, वो उतना ही खतरनाक भी होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता ही होगा कि इसमें लगभग दोस्तों 90% जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपने जानने की कोशिश की। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि आखिर 90% लोग लॉस क्यों करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे पास जो 10,000 कैपिटल है, इसको हमें रिस्क के साथ जो है मार्केट में लाना है कि अगर हमारे पास 10,000 कैपिटल है तो मैं कितना इसमें लॉस ले सकता हूं, और अगर मैं प्रॉफिट लूंगा तो कितना ले सकता हूं, कितने पॉइंट तक ले सकता हूं। और आपके पास दोस्तों स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी आप मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। और हम में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं दोस्तों जिन्हें मार्केट में बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं होती है, जिन्हें पता ही नहीं होता है कि असल में ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है, थीटा डीके भी कुछ होता है क्या। ठीक है, ये तमाम चीज़ें, ऑप्शन रिस्क नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या, नहीं पता होता है दोस्तों। वो सिर्फ सोचते हैं कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया है, मार्केट में लगाएं और उसके बाद एक हफ्ते में 10 दिन में पैसा कमाएं और मार्केट से बाहर हो जाएं। दोस्तों मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है, मार्केट यहीं पर रहने वाली है। ठीक है, आपको अभी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर फोकस करना है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे दोस्तों ना, तो फिर आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। चलिए, अब हमने बात कर ली रिस्क टॉलरेंस की। अब जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उसकी भी बात हम कर लेते हैं। वो है मार्केट का एनालिसिस करना। हम में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं दोस्तों जो मार्केट का एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, आपको मार्केट का डेली एनालिसिस करना है। समझें, पहला पॉइंट क्या है कि समझें कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है। पहला पॉइंट क्या है, हमें ये समझना है दोस्तों कि जो मार्केट है, ठीक है, उसका ट्रेंड क्या है। ठीक, और सेकंड पॉइंट हमें दोस्तों क्या समझना है, सेकंड पॉइंट हमें यह समझना है कि वैलेटिलिटी कितनी है। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, ये हम मार्केट एनालिसिस में बात कर रहे हैं। पहले क्या समझना है, जब भी हम आते हैं तो मार्केट का ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट में देखिए बेसिकली दोस्तों 3 ट्रेंड होता है। सबसे पहला होता है दोस्तों अप ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, समझिए बस दोस्तों। और एक होता है दोस्तों, देखिए अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक होता है दोस्तों साइडवेज। ठीक है, एक होता है दोस्तों साइडवेज। अप ट्रेंड का मतलब होता है दोस्तों कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहां से मार्केट ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक मतलब हायर हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। अब डाउन ट्रेंड किसे कहते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट लगातार, देखिए टाइम बिताते हुए ऐसे गिरते जा रही है। तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारे लिए एक डाउन ट्रेंड होने वाला है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं, आपको देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन इतना जान लीजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं। देखिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, देखिए इस तरीके से मतलब एक ही जगह पे जो मार्केट रहती है ना, इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। ठीक है, तो साइडवेज मार्केट में ऑप्शन जो ट्रेडिंग में जो बायर्स होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसीलिए हमें जो ट्रेड करना है दोस्तों, वो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से करना है। ठीक है, मार्केट को पहले देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, और उस हिसाब से हमें प्लान कर कर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आपने समझ लिया दोस्तों कि हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, वैलिडिटी कितनी है, और उसके बाद फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो क्या मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगा, या फिर मार्केट किसी पॉइंट को तोड़कर फिर से नीचे की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड में आएगा। तो
ये फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये दोस्तों हम मार्केट एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब चलिए हम चौथी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन टाइप सिलेक्शन, जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, वो क्या है, ऑप्शन टाइप सिलेक्शन। इसमें दोस्तों बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं वो कहां पर ले रहे हैं। ठीक है, हम कॉल ऑप्शन में ले रहे हैं या पुट ऑप्शन में ले रहे हैं। जब भी दोस्तों हम ट्रेड लेते हैं तो हमें पहले ही ये प्लानिंग करनी होती है दोस्तों कि जो हम ट्रेड लेने वाले हैं वो कहां लेने वाले हैं। ठीक है, हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे दोस्तों कि हम कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेंगे या फिर पुट ऑप्शन में ट्रेड लेंगे। ठीक, इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। और हम इसे, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप अपने आप को नहीं रोक पाते हैं तो आपको एक कॉपी पेन लेना है और एक कागज पर लिख लेना है कि आज सिर्फ मैं कॉल ऑप्शन ही लूंगा। ठीक है, आपकी आज की ये है कि मुझे कॉल ऑप्शन ही लेना है और सिर्फ मैं कॉल ऑप्शन ही लूंगा। ठीक है, और उस पर लिख लेना है दोस्तों कि आज इतनी तारीख है और मैं आज कॉल ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए प्लान कर रहा हूं। अगर पुट ऑप्शन है तो आप पुट ऑप्शन में, अगर आप कॉल ऑप्शन में लेते हैं फिर पुट ऑप्शन में लेते हैं दोस्तों, तो ये फिर मतलब कि आपकी जो स्ट्रेटजी है वो उसके अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो आपको हमेशा कॉल ऑप्शन में या फिर पुट ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहिए। तो आपने समझ लिया कि हमें ट्रेडिंग में आने से पहले या ट्रेड लेने से पहले दोस्तों ये हमेशा कंफर्म करना चाहिए जो हम ट्रेड लेने वाले हैं वो कॉल ऑप्शन में लेने वाले हैं या फिर पुट ऑप्शन में लेने वाले हैं। चलिए चलिए अब हम जो है पांचवें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और एक्सपायरी सिलेक्शन कैसे किया जाता है और सही स्ट्राइक प्राइस का चुनाव कैसे किया जाता है। हम में से ऐसे बहुत से ट्रेडर होते हैं जिन्हें तो अभी ये भी नहीं पता होता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। अगर आपको सही मायने में नहीं पता है तो आप मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की उन तमाम वीडियोस को देखकर स्ट्राइक प्राइस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं, ठीक है, निफ्टी 50 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए 19,000 है। ठीक है, 19,000, फिर हम मानते हैं, मान लीजिए 18,950। ठीक, फिर है 18,900। ठीक, फिर है 18,850। तो बेसिकली दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऑप्शन चैन की वीडियो में स्ट्राइक प्राइस को बहुत ही डिटेल में समझाया है। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हमें दोस्तों एनालिसिस करना है। ठीक है, हमें क्या करना है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर एनालिसिस करना है एंड उसके साथ साथ हमें एक्सपायरी को भी देखना है दोस्तों। ठीक है, तो हमें पांचवा पॉइंट स्ट्राइक प्राइस और एक्सपायरी सिलेक्शन करना है। ठीक है, कि आखिर 19,000 का जो पॉइंट है वहां पर मैंने बताया है कि वाई को देखकर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं और हमें सही एक्सपायरी पर सही ट्रेड लेना भी एक प्लान का हिस्सा होता है, एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया पांचवा पॉइंट कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है एंड उसके साथ साथ हमें ट्रेड कब लेना चाहिए। दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। डिसाइड करें कि आप किस पॉइंट पर ट्रेड में एंट्री करेंगे और किस पॉइंट पर एग्जिट करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो हमें, जब भी हम ट्रेड लें तो उस पॉइंट को कॉपी पर लिख लें और उसके बाद जो हमारा टारगेट होने वाला है उसे हमें अपने कॉपी पर लिख लेना है कि इस पॉइंट को हम अपना टारगेट बनाएंगे। और अगर एक बार आपका टारगेट हिट हो जाता है, अगर एक बार आपका टारगेट हिट हो जाता है दोस्तों, तो आपका जो भी प्रॉफिट है आप उसे लेकर बाहर आ जाइए। या फिर दूसरा पॉइंट आप ये कर सकते हैं कि आप उस प्रॉफिट को और भी मैक्सिमाइज करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को दोस्तों ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें दोस्तों ये करना है कि अपने स्टॉप लॉस को सेट करना है। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अपनी प्रॉफिट लेवल को भी सेट करना है
और जब आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप अपने प्रॉफिट को स्टॉप लॉस के माध्यम से ट्रेल करके और भी अपने ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और अगर आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपको लालच में नहीं बैठना है कि ये जो पॉइंट है मार्केट यहाँ से गिरा और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर आप ये सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आकर और फिर से ऊपर चला जाएगा। आपका एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप मार्केट से बाहर चले जाइएगा। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है, ठीक है। अगर आप इस पर कायम रहेंगे तो आप सही में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे दोस्तों। चलिए अब मैं आपको 7वें पॉइंट की तरफ लेके चलता हूं, जिसे दोस्तों हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हर ट्रेड के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान करें। आप जब भी कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले क्या करना है, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्लान करना है। पहला, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये लिख लेना है अपने कॉपी पर कि कितना अमाउंट आप उस ट्रेड में जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक, और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, वो हमें ये लिखना है कि स्टॉप लॉस लेवल क्या होगा। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। ठीक, स्टॉप लॉस लेवल क्या होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज पोजीशन साइजिंग हमें क्या रखनी है। ठीक है, पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग क्या रखें। ठीक है, ये भी एक रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है और इसे आप जो है कि प्लान कर कर अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और यही आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की तरफ आपका पहला कदम लेकर जा सकता है। एंड उसके साथ साथ इसी के माध्यम से आप अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपने गोल को सेट करना है। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने गोल को सेट करना है और दूसरा आपको अपने रिस्क टॉलरेंस पे काम करना है। तीसरा मैंने बताया कि आपको मार्केट का एनालिसिस करना है। चौथा मैंने आपको बताया कि आपको ऑप्शन टाइप सिलेक्शन करना है कि आप कॉल लेंगे या पुट लेंगे, आपको पहले से डिसाइड करके बैठना है। पांचवा आपका स्ट्राइक प्राइस एंड एक्सपायरी सिलेक्शन करना है। छठवां दोस्तों कि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पहले ही कॉपी पर नोट कर लेना है। ठीक है, हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होने वाला है और एग्जिट पॉइंट कौन सा होने वाला है। एंड उसके साथ साथ जब भी आपकी एंट्री होती है तो आप अपने स्टॉप लॉस को लगाइए और जब एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको मार्केट से बाहर हो जाना है। और जब टारगेट हिट हो जाता है तो आप उसे स्टॉप लॉस से ट्रेल कर कर और भी अपने प्रॉफिट को और भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये है दोस्तों कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करें। ठीक, अब मैं 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। वीडियो बड़ी हो रही है दोस्तों, मुझे भी पता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में चीज़ों को समझाऊं। ठीक है, मुझे पता है ये वीडियो बड़ी होगी, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं आपके लिए। ठीक है, बैक टेस्टिंग एंड पेपर ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी स्ट्रेटजी आपको बताता है या आप खुद की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसकी बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप उसको पेपर ट्रेड करके आप देख सकते हैं। बैक टेस्टिंग को आप ऐसे समझिए दोस्तों कि जैसे जब हम गाड़ी शुरू शुरू में चलाना सीखते हैं तो हमें कोई दूसरा सिखाता है। ठीक है, कोई अपने से भी सीखता है। तो हम क्या करते हैं कि पहले उसे सुनसान जगहों पर सीखते हैं, मतलब जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और फिर धीरे धीरे हम भीड़ भाड़ इलाके में उतरते हैं। ठीक इसी तरीके से दोस्तों बैक टेस्टिंग होती है। ठीक है, बैक टेस्टिंग में दोस्तों हम खुद से अपनी कोई अगर स्ट्रेटजी बनाते हैं तो उसको हम पेपर ट्रेड के माध्यम से दोस्तों पहले समझते हैं। और इसमें हमारा एक पॉइंट होता है दोस्तों कि रियल मनी नहीं लगता है। तो इसमें जो साइकोलॉजी होती है वो काम नहीं करती है, क्योंकि जब आपका रियल पैसा लगता है तो धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। इसीलिए जब भी अगर आप अपना कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं या कोई भी आपको स्ट्रेटजी बना बताता है तो उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करें और उसका पेपर ट्रेड जरूर करें,
तभी आप उसके ऊपर भरोसा करें, अन्यथा न करें। चलिए अब मैं 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों, लर्न फ्रॉम मिस्टेक मतलब अपनी गलतियों से सीखिए। दोस्तों, गलतियां कौन नहीं करता है? गलतियां कौन नहीं करता है दोस्तों? और गलतियों से जो जो सीखता है दोस्तों, वही हमेशा कामयाब होता है। ठीक है, तो हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। और आपने अभी तक कौन कौन सी गलतियां की हैं ट्रेडिंग में, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में अभी बताइए। क्योंकि मैं क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को बताइएगा तो फिर आप उसे सुधार भी कर पाइएगा दोस्तों। तो इसीलिए आपको अपनी गलतियों से सीखना है। और आप अपनी गलतियों को दोस्तों एक ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी गलतियों को ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नल में लिख सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल के लिए आपको कोई भी कॉपी पर आप लिख सकते हैं, लैपटॉप पर लिख सकते हैं या फिर मोबाइल पे लिख सकते हैं कि आखिर आपने क्या गलतियां की थी ट्रेडिंग में या ट्रेड लेने से पहले, जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। ठीक है, और अगर आप ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ज़रूरत है तो सिर्फ आपके कमेंट की, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मुझे ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी जो है एक डेडिकेटेड वीडियो बना कर दो। और मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जो मैं खुद फॉलो करता हूं। मैं उसको आपको एकदम देहाती लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, अब चलिए मैं 10वें पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। 10वां और सबसे आखिरी पॉइंट है दोस्तों, कंटिन्यू लर्निंग। डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से लर्निंग लेते हैं, आप सीखिए। आप जितना हो सके दोस्तों सीखिए। ठीक है, मार्केट 9:15 से 3:30 तक जो है कि खुलता है। और वहां पर आप बैठिए और जितना हो सके आप सीखिए। अगर एक बार आपने मार्केट को सीख लिया दोस्तों, तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और अपनी आपकी खुद की स्ट्रेटजी मार्केट में बहुत ज़्यादा काम करने वाली है और आप इससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। लगातार सीखने से दोस्तों जो आपका नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए हमें हमेशा दोस्तों कहीं ना कहीं सीखते रहना चाहिए। है, मेरे द्वारा बताई गई ये बातें आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये जो मैंने स्ट्रेटजी बनाने का आपको तरीका बताया है, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित हुआ होगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,